अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक हैं। तो आज मैं अपने सफ़रनामे में जिस शहर में पहुंचा हूँ, इस शहर में आने की जो मेरी ख्वाहिश थी वो बरसों पुरानी थी। तो फाइनली आज मैं उस शहर में आ चुका हूँ और आज मैं आपसे अगले 7 दिन के लिए इस शहर का एक्सपीरियंस और इस मुल्क में ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस जो आपसे शेयर करूँगा। तो गेस करिए कौन सा शहर है। ये वही शहर है जिसके बारे में एक बहुत ही फेमस फ्रेंच लीडर ने बोला कि अगर दुनिया एक स्टेट होती तो ये शहर उसका कैपिटल होता। तो आप अंदाज़ा करें कौन सा शहर हो सकता है ये। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा पहला दिन है इस्तांबुल में। तो कल रात हम इधर पहुँचे थे, आज पहली इधर मॉर्निंग हुई है हमारी। और आज हमने डिसाइड किया है कि पहले बॉस्फोरस स्ट्रिप लेंगे। बॉस्फोरस स्ट्रिप एक सारा व्यू है जिसके अंदर एशियन इस्तांबुल भी और यूरोपियन इस्तांबुल भी कवर करते हैं ऑन अ बोट। तो वैसे हमारा फ़ैसला था कि शाम के टाइम लिया जाए बॉस्फोरस स्ट्रिप, क्योंकि उसमें सनसेट का व्यू भी आ जाता है और बड़ा अच्छा सा सनसेट और सी पे एक ज़बरदस्त सा कम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन हमें रिकमेंड किया गया कि सुबह के टाइम भी लिया जाए तो नॉट अ बैड आइडिया, बिकॉज़ इसमें फिर पैकेज में वो ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड कर देते हैं। सो इट्स अप टू एवरीवन। सो कैसे वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड करना है या सिर्फ सनसेट का व्यू ही लेना है। तो रिकमेंड है वैसे हाईली।
अच्छा भाई, अभी हम बोसफोरस ट्रिप लेके आ रहे हैं 3 घंटे का। सारा ज़बरदस्त बड़ा ट्रिप हुआ है, ब्रेकफास्ट हुआ है हमारा उसमें, और 3 घंटे का वो ट्रिप था। सारे इस्तांबुल के बॉर्डर एरियाज़ का उन्होंने ट्रिप करवाया है, और इस टाइम बैठे ही हम जी खा रहे हैं बच्चे। सो भाई जुनेद साहब, लाहौरी छल्ली कैसी है? वेरी गुड। लाहौर की याद आ लाहौर की याद आ गई छल्ली खा के? और भाई बर्लिन वाले भाई फिर ओह, और इस टाइम हम जी ब्लू मॉस्क के बाहर बैठे हुए हैं। अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक हम ब्लू मॉस्क जाएंगे। ये जी जैसे हमारे सिटीज़ में छल्ली वाले बैठे होते हैं, यहाँ भी छल्ली वाले ठेले लगा कर बैठे हुए हैं। फुल देसी माहौल है। बॉयल छलियाँ और दूसरी भुनी हुई छलियाँ मिल रही हैं। ये इनके दूसरा स्टॉल है। यहाँ ब्रेड श्रेड और ये पता नहीं क्या चीज़ें हैं, नुटीला। और ये इस टाइम हम ब्लू मॉस्क के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं। ये सामने बोसफोरस ब्रिज है, और ये रहा गलाटा टावर, और ये इस्तांबुल की ट्रैफिक और आवाम। बहुत हैवी ट्रैफिक है इधर। पैसे नहीं देने अभी। No, 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 no. अस्सलाम वालेकुम। तो इस टाइम हम सुल्तान अहमद मॉस्क द ब्लू मॉस्क में अंदर जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये आप देखें जी कितनी लंबी लाइन है, और ये हमारे पीछे तक है। ये सुल्तान अहमद मॉस्क का एंट्रेंस है।
और इसके सामने बिल्कुल अकब में उसके हाया सोफिया है। और ये रही द ग्रेट सुल्तान अहमद द ब्लू मॉस्क। ये सुल्तान अहमद मॉस्क के इस टाइम मंदिर बैठे हुए हैं और यहाँ पे रेनोवेशन का वर्क चल रहा है। इसकी वजह से ना ज़्यादातर मस्जिद के हिस्से जो पोशाक किए हुए हैं इन्होंने, ये देखें टेम्परेरी ब्लॉकेज लगा हुआ है हर तरफ। तो ये जो जगह है मेरे पीछे टोकापक्की पैलेस, ये वही जगह है जो मेरा सुल्तान ड्रामा कोसम सुल्तान और आप जितने भी तरक्की सीरीज़ हैं उसमें देखते हैं। ठीक है, यही उनकी दरबार लगाने की जगह है। ओटोमन सुल्तान के जितने भी किंग्स थे, जितने भी सुल्तान थे, वो सारे उनका रेजिडेंस एरिया ये टोकापक्की पैलेस होता था। अस्सलाम वालेकुम। तो इस्तांबुल में आज हमारा पहला दिन था और ये हमारे पहले दिन के आखिरी डेस्टिनेशन है जो आपको पीछे नज़र आ रही होगी मेरी, द ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंट गलाटा टावर। तो आज हम रात का ये रिकमेंडेड है कि रात में भी इसे विज़िट किया जाए और दिन के टाइम में भी। तो हमने कहा चलो रात का आज नज़ारा करके आते हैं और आपको दिखाते हैं गलाटा टावर व्यू। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा दूसरा दिन है इस्तांबुल में, दूसरी सुबह है और ये मेरे दोनों भाई पीछे देखने ज़रा, ये स्पेशली बहुत बीमार पड़ गए हैं, बेचारे का गला शला ख़राब हो गया और हिम्मत ही ख़राब हुई इसकी, लेकिन और तो ख़राब किस तरह होगी। और इन भाई को सर दर्द हो गया। अभी हम शानदार ढूंढ रहे हैं तो कोई ज़रा इनके गले की मुरम्मत करें। तो आज का दिन हम बताते हैं जी क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे इस्तांबुल में। वेट एंड वॉच।
अस्सलाम वालेकुम। तो इस टाइम अब हम मौजूद हैं सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट सुल्तान, जिसका ड्रामा भी आप लोगों ने देखा होगा जियो पे बहुत पहले, मेरा सुल्तान नामी। तो ये उस सुल्तान की मॉस्क है, उसके नाम पे बनी है। शुक्र अल्लाह का कर रहा हूँ कि ये खुली है, ओपन है। और ना ज़्यादातर जिन मॉस्क में मैं गया हूँ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और तकरीबन आधी से ज़्यादा मस्जिद उस सिलसिले में बंद थी। तो जैसे कि द ब्लू मॉस्क और अहमद सुल्तान मॉस्क, ये मस्जिद बंद थी तो बड़ा उस पर मायूसी हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये खुली मिली है। तो देखते हैं कैसी है अंदर से। तो आज हम हैं इस्तांबुल में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार पे, ये पीछे आप देख सकते हैं। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हैं कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नज़ीर सुनाई थी कि तुम एक दिन ज़रूर कुस्तुनतुनिया फ़तह कर लोगे, तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी उसी महफिल में बरजमान थे। तो वो बहुत ही ये हदीस सुन के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक से तो वो बहुत खुश हुए थे और उनकी ख्वाहिश थी कि वो इस हदीस के मुताबिक, इस हदीस पे अमल करते हुए कुस्तुनतुनिया की फ़ौज में तकरीबन अपना हिस्सा ज़रूर मिला सकें। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवीद के मुताबिक हज़रत अबू अय्यूब अंसारी हज़रत अमीर माविया के दौर में जो पहला लश्कर भेजा गया था कुस्तुनतुनिया फ़तह करने के लिए, तो उसका हिस्सा थे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी। लेकिन क्योंकि वो पहली शिकस्त हो गई थी मुसलमानों को, तो इनका मज़ार बाद में, इनका मज़ार क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा कुस्तुनतुनिया से हट कर है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का जो मज़ार है कुस्तुनतुनिया की दीवारों से हट कर है। तो जहाँ पर उनकी शहादत हुई थी, तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का क्या आखिरी उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनका मकबरा कुस्तुनतुनिया शहर के पास बनाया जाए। तो ये आज हम इंशाल्लाह अंदर से मकबरा देखेंगे और इंशाल्लाह इसका विज़िट करेंगे।
Teslim yavaş yavaş ilerliyoruz. Buyurun. Tabak kabulüne devam ediyoruz. Gözükmüyor ki